हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम भारत की केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बहुत ही आसान तरीके से जानेंगे और साथ ही साथ याद भी करते चले ताकि आरबीआई से आने वाले प्रश्न को हम आसानी से हल कर सकें। तो चलिए अब देर न करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे जिससे कि हमें आगे की वीडियो के लिए मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों, सबसे पहले ये बताना चाहेंगे कि यहाँ पे आरबीआई को लोगो दिया हुआ है। आरबीआई के लोगो में ये जो पेड़ है वो पाम ट्री है, यानी कि खजूर का पेड़, और ये जानवर जो है रॉयल बंगाल टाइगर है। नेक्स्ट हम आरबीआई की हिस्ट्री को और इसकी स्थापना को देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक, यह भारत के सभी बैंकों का संचालक भी है। रिजर्व बैंक ही अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अनुसार हुई। भारत के अर्थज्ञ बाबा साहब अम्बेडकर ने भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। उनके द्वारा प्रदान किए गए दिशा निर्देशों या निर्देशक सिद्धांतों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक बनाई गई। बैंक की कार्य पद्धति या काम करने की शैली और उसका दृष्टिकोण बाबा साहब ने हिल्टन यंग कमीशन के सामने रखा था। जब 1926 में ये कमीशन भारत में रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस के नाम से आया था, तब इसके सभी सदस्यों ने बाबा साहब के लिखे हुए ग्रंथ द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, रुपए की समस्या, इसके मूल और इसके समाधान की जोरदार वकालत की, उसकी पुष्टि की। ब्रिटिशों की वैधानिक सभा लेजिस्लेटिव असेंबली ने इसे कानून का स्वरूप देते हुए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 का नाम दिया। प्रारंभ में इसकी केंद्रीय कार्यालय कोलकाता में थी, जो सन 1937 में मुंबई आ गई। पहले यह निजी बैंक था, किंतु 1 जनवरी 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उसके बाद से इस पर भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व। पूरे भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कुल 29 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें से अधिकांश राज्यों की राजधानियों में स्थित हैं। अब हम भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावना को देखते हैं। प्रियम्बल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय रिजर्व बैंक की प्रस्तावना में बैंक के मूल कार्य इस प्रकार वर्णित किए गए हैं। बैंक नोटों के निर्गम को नियंत्रित करना, भारत में मौद्रिक स्थायित्व प्राप्त करने की दृष्टि से निधि रखना और समांतर देश के हित में मुद्रा व ऋण प्रणाली प्रचलित करना, मौद्रिक नीति तैयार करना, उसका क्रियान्वयन और निगरानी करना, वित्तीय प्रणाली का विनियमन और पर्यवेक्षण करना, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना, मुद्रा जारी करना, उसका विनियमन करना और परिचालन योग्य न रहने पर उसे नष्ट करना, सरकार का बैंकर और बैंकों का बैंकर के रूप में काम करना, शाख नियंत्रण करना और मुद्रा के लेन देन को नियंत्रित करना। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रस्तावना में के मूल कार्य थे। अब हम इसका फंक्शंस को देखते हैं। फंक्शन ऑफ आरबीआई। मुद्रा जारी करना, इशू ऑफ बैंक नोट। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर द्वारा हस्ताक्षरित करेंसी नोट जारी करने वाला प्राधिकारी है। 1 रुपए का नोट, जिसे करेंसी नोट कहा जाता है, केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। इस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। मुद्रा के भंडार को देश भर में फैले करेंसी चेस्ट की सहायता से वितरित किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे हम बताना चाहेंगे 1 रुपए का जो नोट होता है उस पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है।
बाकी की सारी मुद्रों पर, रुपयों पर रिजर्व बैंक के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। सरकार का बैंक, बैंकर ऑफ गवर्नमेंट। आरबीआई सरकार के व्यावसायिक लेन-देन को संपादित करता है और सार्वजनिक ऋण का प्रबंधन करता है। जहां आरबीआई का कोई कार्यालय नहीं है, वहां एसबीआई या अन्य बैंकों को अपना एजेंट नियुक्त करता है। यह सरकार को ऑर्थोपाय अग्रिम प्रदान करता है। बैंकों का बैंक, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व ऑफ कमर्शियल बैंक, यह वाणिज्यिक बैंकों के जमाओं के एक भाग को, जिसे हम सीआरआर के रूप में अपने पास रखता है और बैंकों को वित्तीय सहायता प्रदान करके अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। यह निर्यात, ऋण पुनर्वित्त, चल निधि समायोजन सुविधा और सीमांत स्थायी सुविधा प्रदान करता है। बैंकों के नियंत्रण, कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट। किसी इकाई को जिसे भारत में बैंकिंग कारोबार का संचालन करना होता है, को आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त करना पड़ता है। यह बैंकों को अधिनियम के दूसरी अनुसूची शामिल करके बैंकों के नियंत्रण के रूप में कार्य करता है। यह दिशा निर्देश भी जारी करता है, निरीक्षण करता है और प्रबंधन पर नियंत्रण करता है। आगे हम देखते हैं साख के नियंत्रण, सेंट्रल क्लियरेंस एंड अकाउंट्स सेटलमेंट। आरबीआई बैंक द्वारा बैंक दर सहित ब्याज दरों को निर्धारित करता है और चयनात्मक साख नियंत्रण के उपाय करता है। इस उद्देश्य के लिए आरबीआई विभिन्न उपकरण जैसे नगद आरक्षित अनुपात में परिवर्तन, प्रतिभूतियों पर मार्जिन की व्यवस्था करके क्रेडिट दिशा निर्देश जारी करना आदि का प्रयोग करता है। यह प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री भी करता है, जिसे खुले बाजार का परिचालन कहा जाता है। इसके हम बेसिक स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। आरबीआई के बेसिक स्ट्रक्चर को, रिजर्व बैंक के मामले केंद्रीय निदेशक मंडल, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के एक विस्तृत पैनल द्वारा शासित होते हैं। बोर्ड के कुछ सदस्यों को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है। उन्हें 4 साल की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ऑफिशियल डायरेक्टर्स, फुल टाइम, राज्यपाल और 4 से अधिक उपराज्यपाल नहीं। इसका अर्थ है फुल टाइम ऑफिशियल डायरेक्टर्स, जिसमें राज्यपाल, गवर्नर और डिप्टी गवर्नर की संख्या 4 से अधिक नहीं हो सकती। अभी करेंटली हमारे देश में आरबीआई में जो गवर्नर है, उनका नाम है शक्तिकांत दास, जो कि गवर्नर है। बाकी 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जिनमें से श्री डॉक्टर एमडी पात्रा, श्री एमके जैन, श्री एम राजेश्वर राव, श्री टी रविशंकर, ये 4 डिप्टी गवर्नर हैं। आरबीआई की सब्सिडरीज भी हैं, जिनको हम देख लेते हैं, जो कि फुली ऑन सब्सिडरीज हैं। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, DICGC, यह एक इंश्योरेंस सब्सिडरी है। भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रा प्राइवेट लिमिटेड, BRBNMPL, ये आरबीआई की फुली ऑन सब्सिडरी है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच।